सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से मेल या फीमेल वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं होता। अब मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताती हूँ जो आम तौर पर आम घरों में तैयार करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दालचीनी 50 ग्राम, आंवला खुश्क 50 ग्राम, इसका सफ़ूफ तैयार करके आप इसको एक चाय वाली चम्मच सुबह शाम नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर इस्तेमाल करें। इससे खून की कमी भी नहीं होगी, आपके जिस्म में कमज़ोरी भी पैदा नहीं होगी, ना बीपी हाई या लो होगा और ना ही आपका इसका कोई नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताऊंगी जिसके मसाइल से हर मर्द औरत हर बंदा परेशान है। उसकी परेशानी की वजह कोई भी नहीं, मामूली सी हमारी लापरवाही या कोई ऐसे मसाइल होते हैं जिस पे हम गौर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है। अब सबसे पहले मैं इसकी वजूहात के बारे में बताऊंगी कि हमारा वेट क्यों बढ़ता है और किस वजह से बढ़ता है। फिर मैं इसकी आसान सा नुस्खा बताऊंगी जो हर शख्स मर्द औरत दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन के यहाँ तक कि बच्चे भी जो इनका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। अब मैं इसकी वजूहात ये बताऊंगी कि हमारे माशरे में परेशानी के आलम में हम लोग इतने खो चुके हैं कि हम अपने आप पर तवज्जो नहीं दे सकते, ना अपनी डाइट पे, ना अपनी रहन सहन पे, ना अपने उठने बैठने पे या ना अपने सोने पे। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से हमारी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, एकदम बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से मेल या फीमेल उनको इस किस्म की प्रॉब्लम होती है और लेकिन उसकी वजह से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं होता। इसके अलावा हम फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उससे होता है। एक लिमिटेड हर चीज़ को इस्तेमाल अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी होना भी चाहिए। अगर उसका एक्स्ट्रा या ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो फिर उसमें जैसे कि चिकन हो गया, ब्रायलर हो गया, फ्राई चीज़ें हो गई, कसरत से इस्तेमाल करने से फिर आपको इंटेस्टाइन इन्फेक्शन या पेट का बढ़ जाना ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं। इसके अलावा फ़ीमेल्स में कई किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा कि मेंसेस का कम आना या ज़्यादा आना, उसकी वजह से भी वेट बढ़ता है। तीसरा, हार्मोन की ख़राबी ही इसका बेसिक बायस बनती है। पाँचवें नंबर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ खाना ना खाना भी इससे भी वेट बढ़ता है। जैसा कि हम अपने रोज़मर्रा के काम में या घर की औरतें या ड्यूटी करने वाली लड़कियां या जॉब वगैरह करने वाले हज़रात या औरतें वो अपना 8 घंटे या 12 घंटे एक ही जगह स्टिल बैठकर काम करते हैं, लेकिन अपने खाने पर ध्यान नहीं देते और टाइम से नहीं खाते, और जब खाते हैं 8-10 घंटे के बाद तो इतना ज़्यादा खाते हैं कि पेट में उसकी गुंजाइश नहीं रखते और उसको हज़म भी नहीं करते, और उस थोड़ी देर के बाद वो लेट जाते हैं या आराम करते हैं या सो जाते हैं, तो उससे भी हमारा वेट बढ़ता है। हमें खाना खाकर जो है वॉक अच्छी करनी चाहिए। कम से कम अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते घर में ही अपने आधा घंटा 15 मिनट ज़रूर वॉक करें, फिर लेटें। अब मैं आती हूँ अमराज के बारे में। कुछ ऐसे अमराज हैं जिनकी वजह से वेट बढ़ता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों को मेडिसिन देते हैं हम, उसकी वजह से बाज़ दफ़ा तो बढ़ता है और बाज़ लोगों का कम भी होता है। ये नहीं कि इससे बढ़ जाता है। शुगर की ज़्यादा होने की लेवल बढ़ने की वजह से, इंसुलिन लेवल बॉडी में बढ़ने की वजह से भी हमारा जिस्म बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से हम ज़्यादा खाना खा के ही सो जाते हैं, उसकी वजह से भी वेट बढ़ता है। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हमारा कोई जिस्म में खून की कमी होती है। खून की कमी एक वजूहात से नहीं होती, कई वजूहात की वजह से होती हैं। उसमें विटामिन्स वगैरह की कमी होना और या किसी ऑपरेट वगैरह के बाद खून की कमी हो जाना, उसकी डाइट हम बाद में पूरा अपनी डाइट को पूरा नहीं रखते, जिसकी वजह से हम अनीमिक हो जाते हैं। अनीमिक होने के साथ साथ हमारा वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग वेट कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेट कम नहीं होता। हम ये नहीं सोचते कि हम अनीमिक हैं, हम अनीमिक होने की मेडिसिन या आयरन की मेडिसिन इस्तेमाल की जाए
तो उससे भी वेट कंट्रोल हो जाता है। अब इसका नुकसान आयरन मेडिसिन इस्तेमाल करने का, बाज़ लोग फिट होने के बावजूद भी विटामिन्स वगैरह एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं बॉडी में, वो उसका इस्तेमाल से हमारे गुर्दों में पथरियाँ वगैरह भी हो जाती हैं और इन्फेक्शन भी होना शुरू हो जाता है, उससे भी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको इसको आसान और सही मायनों में इसका तरीका बताती हूँ जो हर मेल फीमेल इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर कोई ऑपरेट होने के बाद आपका वेट बढ़े तो उस पर पहले तवज्जो देनी चाहिए कि आया वेट बढ़ने की वजह क्या है, खून की कमी है या फ़ैट की ज़्यादती है या हमारी डाइट बिल्कुल ठीक नहीं, यानी कि खुराक हम जो खा रहे हैं वो सही खा भी रहे हैं कि नहीं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए। अब मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताती हूँ जो आम तौर पर आम घरों में तैयार करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दालचीनी 50 ग्राम, आंवला खुश्क 50 ग्राम, इसका सफ़ूफ तैयार करके आप इसको एक चाय वाली चम्मच सुबह शाम नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर इस्तेमाल करें। इससे खून की कमी भी नहीं होगी, आपके जिस्म में कमज़ोरी भी पैदा नहीं होगी, ना बीपी हाई या लो होगा और ना ही आपका इसका कोई नुकसान होगा। और ख़ासकर जो बैठने वाले जॉब करने वाले हजरात मर्द या औरतें हैं वो अगर दोपहर के खाने के बाद इसका 1 कप इस्तेमाल करें तो उनका पेट भी नहीं बढ़ेगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं। इसके अलावा अब मैं आपको अजमल दवाखाने की मेडिसिन बताती हूँ। जो लोग अगर नहीं कर सकते ये इस्तेमाल तो वो अजमल दवाखाने की सिंपल और बगैर साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल करें। सफ़ूफ़े महज़ल या टैबलेट, इसकी एक सफ़ूफ अगर सफ़ूफ इस्तेमाल करना है तो 1 चाय वाली चम्मच नीम गर्म पानी से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा स्लिमिंग वाटर अजमल दवाखाने का वो भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा अगर जिन लोगों को जिगर की प्रॉब्लम की वजह से वेट बढ़ रहा हो या पेट बढ़ रहा हो या कोई इन्फेक्शन हो तो वो लोग मजून तुरबत का इस्तेमाल करें तो उनका पेट कंट्रोल हो जाता है, जिगर की प्रॉब्लम्स भी हल हो जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप अजमल दवाखाने से रब्ता करें, तबीबा से रब्ता करें और उसका इलाज करें तो मुमकिन है कि आपका वेट उसी में ही कंट्रोल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।